हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब आज की क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो वाली ट्रांजैक्शन भी देख लेंगे। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 8b, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जून 1 को लिखा है कैश इन हैंड ₹2800 और साथ ही में लिखा है कैश एट बैंक ₹7000। तो अब ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, कैश का भी दिया हुआ है, बैंक का भी दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा बैंक के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है। बिकॉज अगर क्रेडिट बैलेंस होता या ओवरड्राफ्ट होता तो वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। तो ये नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ही है बैंक का भी। तो हम लोग गए यहाँ डेबिट साइड पर और हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हमें जून 1 को, कैश हमारे पास पड़ा है कैश इन हैंड ₹2800 और बैंक बैलेंस हमारे पास पड़ा है ₹7000। ये नॉर्मल वाला नॉर्मल डेबिट बैलेंस ही है बैंक का, मतलब बैंक में असल में इतने पैसे पड़े हुए हैं। जून 10 को लिखा है डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक, जिसकी वैल्यू क्या थी ₹5000। तो अब एक बिल ऑफ एक्सचेंज था हमारे पास, कितने का, 5000 का हमारे पास ये वर्किंग नोट है। हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था 5000 रुपये का, जिसको हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया बैंक से एट द रेट ऑफ कितना, 1%। तो डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, हमने बेच दिया वो बिल एक बैंक को। तो अब इस कारण से आज ही के दिन हमें बिफोर मैच्योरिटी एक लोअर अमाउंट मिल जाएगी। मतलब कि 1% डिस्काउंट है तो 99% ऑफ 5000 उतनी अमाउंट हमें आज ही के दिन पर मिल जाती होती है। और बाकी जो होता है वो डिस्काउंट अकाउंट में चला जाता होता है, क्योंकि हमारे लिए वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस या फिर लॉस हो जाता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा, या तो डिस्काउंट हम पहले कैलकुलेट कर ले, 1% ऑफ 5000 जो कि होता है ₹50। तो 5000 में से हम ₹50 माइनस करें 4950 से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन बिफोर मैच्योरिटी हमने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। या फिर क्या करें, अगर 1% डिस्काउंट है तो 99% ऑफ 5000 वो भी क्या निकलेगा, 4950। उतने से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट है, ये 1% ही यहाँ डिस्काउंट है, 1% ऑफ 5000। तो 1% ऑफ 5000 ₹50 का डिस्काउंट है। और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पूरा का पूरा जो हमारा बिल्स रिसीवेबल एसेट खड़ा हुआ था 5000 रुपये का, वो ख़त्म हो गया। तो ये जो जर्नल एंट्री है ये तो हम लोग वर्किंग नोट में हमने पास करी कि ये बैंक अकाउंट डेबिट 4950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹50 और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ₹5000। अब इसमें से हम सिर्फ बैंक वाला जो एस्पेक्ट है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक। तो कैश से रिलेटेड कुछ भी या बैंक से रिलेटेड कुछ भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते होते हैं। तो 4950 वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2 बिल्स रिसीवेबल 4950 और 4950। तो यहाँ हम लोग गए डेबिट साइड पर, क्योंकि बैंक में रिसिप्ट होने वाली है 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ध्यान में बस क्या रखना है, 4950 यहाँ पर आएंगे, ना कि 5000 रुपीज़, बिकॉज ₹50 क्या था, वो था डिस्काउंट। डेट लिखेंगे इसकी जो कि है जून 10। साथ ही में अब इतना पार्ट तो हमने रिकॉर्ड कर लिया असल में, पर ये वाला पार्ट तो हमारा रह गया ₹50 वाला। तो आप लोग बनाओगे जर्नल प्रॉपर, जो कि नॉर्मल जर्नल ही होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स ले जाओ, फोलियो, डेबिट इन रुपीज़, क्रेडिट इन रुपीज़, और वहाँ पे आप लोग जर्नल एंट्री पास करोगे। ये फेयर पोर्शन में करना है आपने, डेट भी लिखनी है, नरेशन भी लिखनी है। तो फेयर पोर्शन में क्या लिखना है, बाकी बची हुई जर्नल एंट्री, जो कि हम लोग यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹50, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50। ऐसे करके जो पूरा इफेक्ट था, कुछ तो यहाँ पर आ गया हमारा कैश बुक में जितना बैंक से रिलेटेड था, और जो बाकी का था वो हमने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से हमने करना होता है अगर हमने बिल जो है वो डिस्काउंट करवा दिया। जून 15 को लिखा है कैश सेल ₹6000। तो कैश में हम लोग सेल कर आ रहे हैं, कैश रिसिप्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग गए डेबिट साइड और हमने यहाँ लिखा 2
सेल्स अकाउंट कितने रुपए से हमारा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 6000 रुपीज़ से। साथ ही में इसकी डेट लिखेंगे जून 15। जून 18 को लिखा है पेड इनटू द बैंक रुपीज़ 3000। तो अब ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जोनल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सी भी लिखना है हमने, और साथ ही में इसका पूरा इफेक्ट यहीं पर आ जाता है, दोनों साइड, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। तो इन बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। साथ ही में हम लोग लिखते हैं यहाँ सी, और बैंक अकाउंट के नीचे कैश के सामने हमने लिखा 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। डेट लिखेंगे हम लोग जून 18। तो अब इन बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो इन कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, फिर से डेट लिखेंगे यहाँ पर जो कि है जून 18। सामने लिखेंगे सी क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे 3000 रुपीज़। हमारा कैश इन हैंड जो था वो 3000 रुपीज़ से कम हो गया क्योंकि इसी कैश को तो हमने यहाँ बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज ये जो ऑपोजिट होती है एक दूसरे की, इसीलिए ऑपोजिट है क्योंकि दोनों साइड, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, और यहीं पे इसका जो इफेक्ट है वो पूरा दे दिया जाता है। जून 20 को लिखा है पेड रेंट रुपीज़ 700। तो अब हम लोग रेंट पे कर आ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा कैसे कर आ रहे हैं। तो कैश में हम रेंट पे कर आ रहे हैं, तो हम लोग गए साइड कैश पेमेंट हो रही है एक बाय रेंट अकाउंट, या जोनल एंट्री सोच लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इन कैश अकाउंट बाय रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे किया 700 रुपीज़। साथ ही में डेट लिखेंगे जो कि है जून 20। जून 25 को लिखा है बैंक चार्जेस रुपीज़ 100। तो अब बैंक ने हमसे कुछ बैंक चार्जेस चार्ज करें जो कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो बैंक चार्जेस खर्चा है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमेशा बैंक से ही वो काटेगा बैंक चार्जेस, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। तो किसी ने भी गलती से भी बैंक चार्जेस टू कैश, ऐसा कभी भी नहीं होता, वो सीधा हमारे बैंक बैलेंस से बैंक चार्जेस काट लेता होता है। तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाता है। बैंक बैलेंस कम हुआ, हम गए क्रेडिट साइड, यहाँ लिखा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इन बैंक अकाउंट बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। डेट थी इसकी जून 25, और पैसे कितने चार्ज किए इसने, बैंक वाले कॉलम के नीचे इसके सामने हमने लिखा रुपीज़ 100। जून 30 को यहाँ लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 1500। अब ओनर बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेकर जा रहा है फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स हो रही है, बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है, किसके कारण, ड्रॉइंग्स के कारण। तो यहाँ हमने लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। जून 30 को ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा 1500 रुपीज़ से। और लास्ट ट्रांजैक्शन जून 30 को लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय रुपीज़ 4000। अब उधार पर हम गुड्स खरीद कर ला रहे हैं किससे, विनय से। तो उधार वाली ट्रांजैक्शन है ये, कैश या बैंक नहीं इन्वॉल्व, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। जोनल प्रॉपर में आप लोग जाकर इसकी जोनल एंट्री पास करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनय 4000 और 4000। साथ ही में आप लोग इसकी नरेशन भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे करके हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमने करनी है कास्टिंग और बैलेंसिंग। तो हम लोग लगाएंगे टोटल, अब हमें अच्छे से पता है हमेशा कैश का तो डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होता है, तो यहाँ कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लग रहा है 8800। इसी टोटल को हम यहाँ पर भी लिखेंगे जो कि है 8800। तो अब इस साइड का तो असल में टोटल है 8800, लेकिन इस साइड का टोटल तो 8800 है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरेट डाउन जून 30, लास्ट डे जो होता है मंथ का उस दिन बैलेंस कैरेट डाउन हमारा निकलता होता है। तो 8800 माइनस 3700 क्या निकला, 5100 हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला कैश का। टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब कि डेबिट बैलेंस है कैश का। इस क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग भी कर देते होते हैं। हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 5100 रुपीज़। साथ ही में हम यहाँ पे डेट भी लिखेंगे जो कि है जुलाई 1।
अब हम लोग बैंक वाले कॉलम का भी टोटल लगाएंगे। हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल तो बहुत कम है। तो 7,000 प्लस 3,000 10,000 14,950 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। इसी को हमने क्रेडिट साइड भी लिखना है क्योंकि हायर टोटल दोनों साइड लिखना होता है। अब डेबिट साइड का टोटल तो असल में 14,950 है, पर क्रेडिट साइड का टोटल असल में 14,950 नहीं है, तो यहीं पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो मतलब डेबिट बैलेंस ही निकलने वाला है। बैंक का भी टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो अब 14,950 माइनस 1,600 कितना आया? 13,350 बैंक बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक कितना है? 13,350। इसको भी हमें ब्रॉट डाउन करना है। इस केस में दोनों का ही डेबिट बैलेंस आ गया है, तो 13,350 जो है हमारा बैंक बैलेंस है। बैंक में हमारे पास 13,350 रुपीज़ पड़े हुए हैं। पॉजिटिव बैलेंस है बैंक का 13,350 रुपीज़। और इसी के साथ ये वाला भी जो क्वेश्चन है डबल कॉलम कैश बुक का वो ख़त्म होता है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के कारण मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। तो बहुत ध्यान से हमने हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना होता है और समझने की कोशिश करनी होती है कि असल में उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। और अगर उसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज क्या होगा, बाकी जो चीज़ बचेगी या कोई भी एंट्री जो हम यहाँ नहीं रिकॉर्ड कर सकते वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज इट for this video. Thanks for watching. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.